विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। बहुत बार ये बातें हमने सुन चुके हैं, बहुत बार इस विषय में बातचीत कर चुके हैं, लेकिन आज मैं कुछ आपको बताना चाह रहा हूँ 16वें आयत से। पौलुस क्या बोल रहा है 16वें आयत में, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। ये हमारे लिए परमेश्वर की सामर्थ जब हम यीशु मसीह पर या उसके सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, तब से परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में कार्य करने लग जाता है। सुसमाचार बोलो, सुसमाचार। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार क्या है? मरे हुए में से प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। हालेलुया। सुसमाचार, सबसे बड़ी बात ध्यान से सुना, यदि तू, सब लोग मुझे ध्यान से देखो, इधर उधर मत देखना। सुसमाचार, सुसमाचार। कई लोगों को लगता है, मालूम है, मैं कलीसिया में प्रचार करता हूँ, वो सुसमाचार है। वो सुसमाचार वो हम उपदेश दे रहे, सिखा रहे, वचन से सीख रहे। सुसमाचार वो होता है जो व्यक्ति कभी भी प्रभु यीशु मसीह के विषय में सुना नहीं है, और सुना नहीं है उसके बाद में हम उसको सुसमाचार मतलब यीशु मसीह के बारे में बताते हैं। क्या कि यदि तू अपने मन से, पूरे मन से यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करे और पूरे मन से विश्वास करे और परमेश्वर में से मरे हुए में से जिलाया है, तो निश्चय तू उद्धार पाएगा। सिर्फ उद्धार पाने के लिए सुसमाचार मतलब प्रभु यीशु मसीह के विषय में याद रहे, यहीं पर ही सुसमाचार खत्म नहीं होता है। और जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह मर के तीसरे दिन जिंदा हुआ, जिंदा होने के बाद में सबके सामने, सबके देखते देखते स्वर्ग चला गया। कहाँ चला गया? और फिर से दोबारा मुझे लेने आने वाला। यही सुसमाचार, खत्म, अधूरा नहीं, पूरा सुसमाचार। हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और उसके बाद जी उठने के बाद बहुत सारे लोगों को दिखाई देने के बाद फिर वो स्वर्ग पे चला गया। फिर जिस रीति से चला गया उस रीति से फिर से दोबारा आएगा। यही विश्वास करना है। लेकिन इस विषय में कई लोग अलग अलग प्रकार से विचारधारा रखते हैं, और प्रभु यीशु मसीह भी कहता है, मनुष्य के सामने जो मुझे मान लेगा, मैं तो स्वर्गदूतों के सामने भी मैं मान लूंगा। सुसमाचार, और मैं सुसमाचार की सामर्थ। इसलिए पौलुस बहुत अच्छा नौकरी करने वाला व्यक्ति था। रोमी साम्राज्य में रोमी नागरिक था और रोमी सैनिक भी था, और उसमें से सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के विषय में लोगों को बता रहे, बोल रहे, भाई यीशु मसीह मर के जी उठा, बहन यीशु मसीह मर के जी उठा। इसीलिए ध्यान से सुनना, और आगे जो बात बता रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज। क्या बात है? देखो, इसीलिए कि वो हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर का सामर्थ। इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो किसी व्यक्ति का पाप क्षमा कर सकता है। पहली बात ध्यान से सुनना, पहली बात, इस दुनिया में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है किसी इंसान का पाप क्षमा कर सकता है। कोई है? यीशु मसीह को छोड़कर कोई और है ही नहीं, और ना कभी होगा। यीशु मसीह हमारे पापों को केवल वही माफ कर सकता है। इसीलिए पूरे मन से उस बातों पर, यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ, ध्यान से सुना। अभी मैं जो थोड़ा देर पहले आप लोगों को एक गवाही बताया, वो अद्भुत, सोचने से भी बाहर है हमारे लिए, है ना? नहीं है? सोचने से भी बाहर है। जो कभी हुआ नहीं है, जो कभी सोचा नहीं, कभी देखा नहीं, ऐसे कामों को प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा करता है हमारे जीवन में। ये परमेश्वर की सामर्थ है। कई बार हम लोग, मालूम है,
ध्यान से सुनना, हम लोग कई बार परमेश्वर को हल्के में सोचते हैं, लेकिन सुसमाचार जब आप और मैंने अंगीकार कर लिया, ग्रहण कर लिया यीशु मसीह को, उसके बाद में हमने जो कभी सोचा नहीं है वो बातें हमारे जीवन में परमेश्वर करेगा, सिर्फ और सिर्फ विश्वास करने वालों के लिए। किसके लिए? विश्वास। हालेलुया। विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट होता है, नहीं तो जो विश्वास नहीं करता है, परमेश्वर हमेशा याद रखना। संसारिक लोगों में एक बात है, ऐसा कहावत है, ऊपर वाले की लाठी में क्या नहीं होता है? आवाज नहीं होती। संसारिक लोग करते हैं, लेकिन हम लोग समझ में एक बात हमेशा याद रख लेंगे, ये परमेश्वर की सामर्थ है जो उन सारे लाठियों को भलाई में हमारे प्रति बदल गया। नहीं समझे? हम कई बार गलती करते हैं, फिर भी परमेश्वर हमको दया दिखाता है और हमें नुकसान होने नहीं देते। गलती करते हैं, गलती पे गलती नहीं करते, हम गलती पे गलती करते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमें संभाल लेता है। और जो हमारे प्रति बुराई रखते हैं उनके लिए परमेश्वर अलग अलग प्रकार से हमारा बदला लेता है। गलती करते हैं हम लोग, नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में काम करता है। करता है कि नहीं करता? नहीं करता? मेरे लिए किया है कई बार, हजारों बार किया है, और उन सारे चीजों को मैं गिनूंगा तो हिसाब नहीं। हम लोग एहसान करोगे से इसलिए हम भूल जाते हैं। देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ पहले यूनानी फिर पहले यहूदी फिर दूसरी बार यूनानी के लिए, उद्धार पाने वालों के लिए, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य, जो उद्धार पाता है वो परमेश्वर की सामर्थ्य दिखाता है सुसमाचार के जरिए। किसके जरिए? सुसमाचार के जरिए। इसलिए सुसमाचार बांटना बहुत जरूरी। प्रभु यीशु मसीह का एक वचन कहता है, मेरा अभिषेक इसीलिए हुआ है कि मैं सुसमाचार को प्रचार करूं। एक व्यक्ति का किताब मैं पढ़ रहा था, प्रभु के दास का, उस किताब में लिखा था, मुझे यदि अनॉइंटिंग अभिषेक ज्यादा चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? सुसमाचार सुनाना। जब तक मैं सुसमाचार नहीं सुना तब तक मुझे मेरे अंदर की जो अभिषेक है वो और नहीं बढ़ता। अभिषेक में मुझे बढ़ने के लिए सुसमाचार सुनाना पड़ता है, और जब मैं सुसमाचार सुनाता हूँ तब परमेश्वर की सामर्थ क्या होता है? प्रकट होता है। जब तक मैं सुसमाचार नहीं सुनाता हूँ तब तक परमेश्वर की सामर्थ भी मुझे दिखाई नहीं देगी। जितने लोगों ने ग्रहण किया है सुसमाचार को, उतने लोगों के जीवन में पूरा प्रेरितों के सामने परमेश्वर की अद्भुत 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 सामर्थ परमेश्वर ने अपना दिखाया है। नहीं दिखाया? नहीं दिखाया। इसीलिए सुसमाचार की सामर्थ को समझने के लिए हम लोगों को उस पर पहले विश्वास करना पड़ेगा। कई बार हम लोग है ना, सुसमाचार को क्या बोलते समझ नहीं पाते। सुसमाचार क्या है? हम लोग को लगता है मैं कहीं भी वचन प्रचार कर रहा हूँ, वचन सिखा रहा हूँ, वही सुसमाचार। वही सुसमाचार बिल्कुल भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हम वचन सिखाते हैं, वचन के अंदर उनके लिए उपदेशक है, लेकिन जब हर एक व्यक्ति, लेकिन देख ध्यान से सुना, पर ये सुसमाचार सुनाए कौन? कौन सुनाएगा? हाँ? कौन सुनाएगा सुसमाचार? कई लोग लगता है सिर्फ ये काम पास्टर का है। किसका है? नहीं है। पास्टर का काम क्यों नहीं? एक बात मेरे को बताओ, कितने लोग ने चटनी खाया? कोई चटनी खाया? खाया? आप खाते या चाटते? खाते या चाटते? और इधर समोसे के साथ अलग अलग तरीके, डिफरेंट डिफरेंट
डिफरेंट डिफरेंट पीपल, डिफरेंट डिफरेंट काइंड, ऐसा। ध्यान से सुनो। कई लोग मुझे बोलते हैं सेपू का भाजी बहुत टेस्टी लगता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, आज तक मैं खाया ही नहीं। क्या बोलता है? चटनी अच्छा लगता है सेपू का, उसका भी चटनी होता है। मैंने खाया, किसी ने? सच में? ध्यान से सुनो, हर एक चीज देखो, मैं आज तक सेपू खाया नहीं, मुझे पता ही नहीं कैसा रहता है। पता है? पता है? खाया बाबू है आप सेपू? मुझे पता ही नहीं कैसा लगता है, और मैं उसकी खुशबू से मुझे अजीब सा फील होता है। और घी तो बिल्कुल भी पसंद नहीं, खाया हूँ लेकिन ध्यान से जाने दो वो सब बातें। खाना पीना हम लोग का तो वो वचन में लिखा हुआ है, अंत के दिनों में ज़्यादा खाना पीना होगा, इसलिए है। ध्यान से सुनो, जब तक आप कोई चीज़ों को नहीं खाते हैं तब तक आप दूसरों को बताएंगे, बता पाएंगे ये टेस्टी लगता है? बता पाएंगे? जब तक आप और मैं परमेश्वर का उद्धार को ग्रहण नहीं कर लेंगे, जब तक मैं वो चीजों को मेरे जीवन में प्रकट नहीं करूंगा, नहीं देखूंगा, तब तक मैं दूसरों को बता नहीं सकता। लेकिन हम लोग प्रभु यीशु मसीह पर इसीलिए विश्वास करते हैं कि मेरी परेशानी, मेरी समस्या, मेरी तकलीफ, मेरा कष्ट और मेरी मुसीबत, ये सारी बातें भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। इसके लिए हम लोग प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। लेकिन मेन बुनियादी हमारा बुनियादी मसीह शिक्षा है, वो क्या है? अनंत जीवन है। पूरी बाइबल बताते हैं अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है। हमारे अनंत जीवन में जहाँ मरने के बाद मेरा क्या होगा, उस विषय पे मुझे ज्यादा विचार करना चाहिए। मैं स्वर्ग जाऊंगा या नरक जाऊंगा। अगर मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है और यीशु मसीह को मैं पूरा प्राप्त कर लिया है और उद्धार को मैं चख लिया हूँ, तभी मैं दूसरों को सुसमाचार बता पाऊंगा। और बाइबल समझ में? नहीं समझ में? उद्धार सुसमाचार वही व्यक्ति बता सकता है जो अच्छी रीति से सुसमाचार को चखा है। नहीं समझा? चख कर देखो यहोवा कैसा कैसा भला है। खाना पकाने वाला पहले क्या करता है मालूम है? टेस्ट करके देखते हैं अच्छा बना है कि नहीं। होटल हम लोग घर पे ऐसे करते हैं, होटल में ऐसे चम्मच लेंगे करके वो चम्मच से फेंकते हैं, ठीक है? ऐसा करता है, लेकिन कई लोग तो उसी चम्मच से फिर। ध्यान से सुनना, आप और मैं हमेशा एक बात याद रख लेना, सुसमाचार को पहले मैं ग्रहण करूं। और एक खास बात आप लोगों को मैं बताता हूँ, अनोइंटिंग जो बोल रहा था ना मैं, अनोइंटिंग जितना मैं बताऊंगा उतना ये है। आपको एक बात बताऊं, कल एक वीडियो में देख रहा था, कल नहीं हुआ 1-2 हफ्ता था वीडियो, उसमें फोटो था, ये वीडियो देखो, स्वर्गदूत स्टेज पे मंडरा रहा है। किधर? मैं मंडराता होगा, लेकिन मैं इस बातों पे कम जोर देता हूँ। स्वर्गदूत होना चाहिए स्टेज पे, कलीसिया के बीच में हर होना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा किसको होना चाहिए? किसको होना चाहिए? प्रभु का उपस्थिति होना चाहिए। कहीं पर भी देखो आप लोग पूरे बाइबल पढ़ना, बाइबल पढ़ने के बाद में आप देख लेना, पूरे बाइबल आप पढ़ना कि हम लोग जब भी सुसमाचार सुनाते हैं, स्वर्गदूत हमारे आसपास में खड़ा रहता है हमारी रक्षा के लिए, लेकिन उद्धार के लिए यीशु मसीह ही होता है। मेन टॉपिक, मेन बुनियादी कलीसिया की नींव और शिक्षा, बुनियादी बोले तो क्या बोलेंगे? बुनियादी चीज, बुनियादी को क्या बोलते हैं? बेसिक फाउंडेशन जो होता है, पूरा बुनियादी नींव, बेसिक फाउंडेशन, जो मेन कलीसिया का सबसे मुख्य विषय यही है कि सुसमाचार में यीशु मसीह मर के जी उठा है और मेरा काम है मैं अनंत जीवन को करूं, तब परमेश्वर की सामर्थ मेरे जीवन में प्रकट होगा। हालेलुया। तब परमेश्वर का, देखो ध्यान से सुनो, आप लोग की एक बात मैं बताऊं,
हम सारे लोग परमेश्वर को मानते हैं, लेकिन मैं प्रभु यीशु मसीह पर ज्यादा किस बात को ऊपर जोर दूंगा, मैं वो बात को मुझे समझना। सुसमाचार पे यदि मैं विश्वास किया हूँ तो परमेश्वर की सामर्थ मुझ पर प्रकट होगी और अद्भुत रीति से होगा और वो पक्का होगा। बाइबल सारे लोगों के लिए एक ही समान है। आपके पास अलग बाइबल नहीं है या मेरे पास अलग बाइबल नहीं है, हम सब के लिए एक ही प्रकार का परमेश्वर का बाइबल है और परमेश्वर का वचन है। सिर्फ फर्क इतना है कि आप कैसे उस चीजों को ग्रहण करते हैं। सुसमाचार को मैं कैसे ग्रहण करूं। हालेलुया। अभिषेक के विषय में मैं जो बोल रहा था, ध्यान से सुनना। हम लोगों के जीवन में सबसे पहला प्रथम परमेश्वर क्या बन रही है? ध्यान से सुनो। अभिषेक, सुसमाचार और परमेश्वर की अभिषेक और खास बात, हर व्यक्ति सुसमाचार सुनाता है, बराबर। हर एक व्यक्ति का काम है सुसमाचार सुनाना। जो सुसमाचार करता है, जो सुसमाचार को ग्रहण कर लेता है, वो व्यक्ति का काम है। आप क्या करें? नेटवर्क मार्केटिंग। मुझे किसी ने यीशु के साथ जोड़ा, अब मैं किसी को क्या करूँगा? 3 लोगों को जोड़ूंगा। ऐसा मैं जितने लोगों को हो सके सबको जोड़ूंगा। किसके साथ? यीशु के साथ। समझ में? ध्यान से खास बात अब जो मैं बता रहा हूँ, मालूम है कुरनेलियुस नाम का एक व्यक्ति है बाइबल में, पता है कौन है वो? कौन है वो कुरनेलियुस? इटालियन सूबेदार, मतलब बड़ा आदमी है वो, बहुत बड़ा आदमी है। उसके पास एक स्वर्गदूत आया। स्वर्गदूत ने क्या बोला? स्वर्गदूत ने क्या बोल रहे? हाँ, तेरा दान, तेरी प्रार्थना, तेरा धर्म और सब कुछ स्वर्ग में, तेरी प्रार्थना, तेरा दान, ये सब कुछ स्वर्ग में पहुंचा दिया गया। और उसके बाद क्या बोला? उसके बाद में बोला एक चांबर मोशी नावाचं एक चांबरच्या घरी पेत्र नावाचं एक सिंपल बात, पतरस को बुला के लेके आया। उधर रुका है तो तेरे दास को बुला के उसको बुला ले। पतरस को बुला ले और पतरस जा, तुझे अनंत जीवन की बातें बताएगा। सोचेंगे हम लोग कई बार है ना स्वर्गदूतों के विषय में ही अटक जाता है, लेकिन परमेश्वर ने स्वर्गदूत हमारे लिए बनाया है। किसके लिए? किसके लिए? लेकिन हमको लगता है हम उसके लिए नहीं है। हम जहाँ जाएंगे वहाँ परमेश्वर का स्वर्गदूत हमारे लिए होगा। समझ में? हमारा रिपोर्ट कार्ड सब कुछ परमेश्वर के पास पहुँचता है। ध्यान से सुनना। अब मेरी बात क्या है, यहाँ पर सुसमाचार सुना कौन रहा है? स्वर्गदूत सुना रहा है या पतरस आके सुनाता है? स्वर्गदूत को भी सुसमाचार सुनाने का हक नहीं है, लेकिन हम लोगों को परमेश्वर ने स्वर्गदूतों से भी बड़ा बनाया कि हम सुसमाचार लोगों को सुनाए। तो बड़ा कौन है? वो हम। बड़ा हम है या वो है? हम हैं। हम जो सुसमाचार बांटते हैं, इसीलिए परमेश्वर की अभिषेक पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि हम परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होने की मेन बात यही है कि हम सुसमाचार को ज्यादा यीशु मसीह के बारे में हम लोगों को अब करें क्या? आने वाले दिन में बहुत कष्ट होने वाला, बहुत मुसीबत आने वाला। ग्रहण करना नहीं करना सामने वाले की बात है। हमारा काम क्या है? सुसमाचार सुनाना। जब तक मैं सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया हूँ, तब तक परमेश्वर का काम मेरे ऊपर सतत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको और मुझे परमेश्वर ने किस काम के लिए बुलाया? हम सुसमाचार प्रचार करें। ये सिर्फ पास्टर का ही काम नहीं होता है, परंतु हर एक विश्वास करने वालों के लिए होता है। जो उद्धार पाता है वो सुसमाचार सुनाए और परमेश्वर के अद्भुत काम को। अब खास बात मैं बताऊंगा, सिर्फ एक ही जात के लिए परमेश्वर नहीं है या दूसरा जात के लिए नहीं है। मैं अलग जात का हूँ, आप लोग अलग जात के हैं, हम सब लोग अलग अलग लोग हैं, है कि नहीं है?
नहीं है? कोई है बोल सकता है? नहीं वेगळे जाते हैं, माझा खानदान दूसरा होता है ना, मेरा अलग अलग है। मेरा चाचा गुजर गया, मालूम है कि हमारे घर पे खतरनाक देवता है, तो देवता ने भी नहीं बचा पाया मेरा चाचा, सच में बता। चलो जाने दो, वो कहाँ गया क्या किधर गया पता नहीं, प्रभु ही जाना। ठीक है, हालेलुया हालेलुया। अब मैं खास बात बता रहा हूँ। दिन देखा किसी ने? दिन देखा? देखा उजियाला देखा बाहर, देखो दिन दिख रहा है। तो दिन, वही दिन हमारे लिए, सबके लिए परमेश्वर ने एक समान बनाया, बनाया कि नहीं? हाँ, नहीं बनाया? रात भी वही होता है, दिन भी वही होता है, बारिश भी सबके लिए बराबर गिराता है। वो कोई परमेश्वर कभी वचन कहता है किसी का पक्षपात नहीं करता है। परमेश्वर चाहता है हर एक जाति, हर एक व्यक्ति, हर एक वो इंसान जिसके जीव श्वास है, वो हर इंसान प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करे और अपना पूरा जीवन परमेश्वर को दे। इसीलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पे मरने भेजा कि सारे मानव जाति को फिर से बताए कि परमेश्वर एक है। सबको पता है एक है, लेकिन फिर भी अलग अलग रास्ते पे भटकते हम लोग। फिर भी परमेश्वर सबको एक समानता में देखता है, किसी का पक्षपात नहीं करता है। अभी आप देख लो, बाहर दुर्गावाड़ी में ज्यादा रोशनी है, हरिम नगर में कम है, ऐसा है नहीं, सेम टू सेम, हर जगह सेम सेम। सच में परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। जो व्यक्ति सुसमाचार को सुनकर ग्रहण करता है, उसके लिए अनंत जीवन वो देता है। मैं मानता हूँ हर एक व्यक्ति को परमेश्वर फिर से, लेकिन कई लोग सुनने के बाद में भी नहीं सुनते हैं, तो वो उनका गलती है। उनके लिए फिर से एक जगह है, उनकी तो पंखा और एसी नहीं रहेगा, हमारे पास एसी भी रहेगा, पंखा भी रहेगा, जैसा वातावरण चाहिए टेम्परेचर हम कम कर सकते हैं। यीशु मसीह पे विश्वास करने वाला। हालेलुया 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 हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने हर एक जाति के लोगों को अपने पास बुलाकर फिर से वही बात पे परमेश्वर अपना रिश्ता बनाकर इस दुनिया को फिर से एक नई रास्ते पर, नई जीवन, नई यरूशलेम बोलते हैं ना, नया यरूशलेम, नया रास्ता, नया धरती, नई पृथ्वी, वो सारे बातें फिर से हमें परमेश्वर सबको देगा, मुझे तो देगा, और मुझे पक्का विश्वास है मैं जाऊंगा। हालेलुया हालेलुया। सुसमाचार, फिर से हम सुसमाचार पे आते हैं। इसीलिए परमेश्वर सारे लोगों के लिए एक समान, एक रीति, एक ही रिवाज हर एक व्यक्ति को साथ में देता है। इसीलिए जो कोई भी विश्वास करता है वो बपतिस्मा लेता है, उसके बाद में हम प्रभु भोज में क्यों शामिल होते हैं? क्योंकि परमेश्वर सच्ची है। नहीं है? नहीं है? हम मनुष्य लोग एक हफ्ता तक किसी को घर में पालेंगे, 2 हफ्ता पालेंगे, 3 हफ्ता पालेंगे, 1 महीना पालेंगे, और 1 महीने के बाद 2 महीना तक पालेंगे। तीसरा महीना क्या होगा? कैसा होगा? कब जा रही है बेटा? टिकट निकालो क्या? लेकिन अपने बच्चे के लिए ऐसा करते हैं हम, और 1 हफ्ता रुक जा बेटा, और 1-2 महीना और रुक जा बेटा, क्योंकि हम कैसा है, हम अब यही बात है, सारे लोग जो कोई भी परमेश्वर पे विश्वास करता है, वो परमेश्वर यीशु मसीह पे विश्वास करता है, वो परमेश्वर की संतान कहलाने का हक होता है। इसलिए सारे लोगों के साथ एक बराबर को फिर से परमेश्वर मिलाता है। समझ में? नहीं समझा? इसीलिए कि किसी शोधकर्ता ने ऐसा ढूंढा था कि जहाँ क्रूस है वो पृथ्वी के बीच में है। कहाँ है क्रूस को जो टंगा था वो पृथ्वी का बीच है। अभी अलग बता दे कभी कभी, लेकिन जिसने जो सही अनुमान लगाया उसका नाम मैं भूल गया। वो व्यक्ति, पहले गूगल भी ऐसा बताता था, पर अभी बीच में उसने गूगल ने अपना रास्ता बदल दिया। जिस प्रकार से जीपीएस ट्रैकिंग में चलते चलते तो पता चलता वो खेत में निकल गया, ऐसे वो भी अपना रास्ता बदल दिया है। अभी वो गूगल नहीं बताता, पहले बराबर से बताता था। दुनिया का बीच का जगह कौन सा ढूंढेंगे तो जहाँ यीशु मसीह का क्रूस था ना,
गाड़ा गया था, वही जगह। हालेलुया, हालेलुया। अब मालूम है, इसीलिए आप और मैं सुसमाचार पे विश्वास करना चाहिए। सुसमाचार पे विश्वास करने के बाद में यीशु मसीह को क्रूस कहाँ 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 गाड़ा लेके जाके लटकाया था यीशु मसीह को? कहाँ पर? तो आपको और मुझे, हम प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को किधर डालना चाहिए? कहाँ डालना चाहिए? खोपड़ी में। इसीलिए तो खोपड़ी के स्थान पे रखा था। हर भाषा में वो खोपड़ी के स्थान ही है। हर एक चीज जो इस दुनिया में होता है वो यूं ही नहीं होता है। वो पहले से परमेश्वर ने तय करके रखा है आपके जीवन में कि आज आप सुसमाचार को सुनो और ग्रहण करो, और परमेश्वर अपनी सामर्थ को आपके जीवन में प्रकट करते ही रहेगा। हालेलुया। इसीलिए लिखा है, आगे लिखा हुआ, बहुत टाइम तक चला जाएगा मैं, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन। आपके पास कुछ भी हालात खराब हो जाए, कोई भी उम्मीद नहीं बचा है, लेकिन एक चीज बचा, कभी खोना नहीं चाहिए, वो है विश्वास। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं अद्भुत अद्भुत बातें मेरे जीवन में प्रभु ने प्रकट किया है। कभी अगर परमेश्वर, कभी प्रभु की इच्छा हो तो मैं आप लोग को जरूर बिठाऊंगा और बिठा के बताता रहूँगा पूरी रात भर, दिन भर, पूरी खत्म नहीं होगा। हर एक चीज में मेरी बीवी हमेशा बोलती है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तुम्हारा कहानी रहता ही है, किधर से जोड़ेगा। सच में परमेश्वर कहीं ना कहीं जोड़ता है। विश्वास आपने और मैंने किया है तो धर्मी है, तो धर्मी जन किससे जीवित रहेगा? विश्वास से। आपका काम नहीं बन रहा है, भटको चाहे जिधर, विश्वास रखो उधर प्रभु करेगा। इसीलिए परमेश्वर आपके लिए कलवरी क्रूस को उठा रहा है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस को उठाया है कि धर्मी बने और विश्वास से जीवित हो। विश्वास, बोलो मेरे साथ, हालेलुया। हम अपने जगह में खड़े हो जाएं।